अरे तो किसने बोला है भाई, आपको किसने बोला कि मेरे काम करें? क्यों सुबह सुबह मेरे पीछे लग गई हैं? सारी जिंदगी तुम्हारे बाप ने मेरे नाक में दम किए रखा, उसके गुस्से बर्दाश्त करती रही, उसकी खिदमतें करती रही, उसके पूरे खानदान की खिदमतें की मैंने। और अब जाके अगर उम्मीद बंदी थी कि थोड़ी सी जिंदगी सुकून से गुजरेगी तो अम्मी मेरी बात कान खोलकर अपने दिमाग में डाल लें, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, दफा हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मेरे से भी कोई उम्मीद मत रखना। अपने सारे काम खुद करना, नहीं करूंगी तुम्हारे काम, और ना ही खाने बना बना के खिलाऊंगी मैं। कुछ चाहिए? नहीं। कशमाला, हलवा पूरी खाओ, ये तो फेवरेट है ना तुम्हारी। मैं लेती हूँ मेरू। अरे कशमाला भाभी, आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कोई गेस्ट हो। शुरू से इस घर का हिस्सा रही हैं और अब तो ऑफिशियली इस फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। फॉर्मेलिटीज किस बात की है? सही से खाएं। पहला दिन है मेरा रीच, थोड़ा सा तो फॉर्मल होने दो। ओहो। विनीशा, ब्राउनीज लो ना। नहीं थैंक यू, मैं स्वीट्स नहीं खाती। तभी तो इसकी जबान इतनी कड़वी रहती है। वैसे आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो जाएगा इसकी कड़वाहट का, टेंशन ना लें। अरीज, मत करो मेरी क्यूट सी छोटी सी नंद प्लस भाभी को तंग। कुछ ज्यादा ही स्वीट है। खामोश नहीं रह सकती। हर वक्त तुम्हें बोलना होता है, चुप करके नाश्ता नहीं कर सकती तो? नहीं, मैं चुप नहीं हो सकती। एनी प्रॉब्लम? अच्छा बस कर दो। हर वक्त लड़ते हो यार, बस करो। अच्छा, एक सीरियस क्वेश्चन है मेरा आपसे। मैं आपको कशमाला भाभी बोलूं या कशमाला बाजी? भाभी। वो क्यों? वो इसलिए कि भाभी मेरे साथ निस्बत शो करता है। मुझे अच्छा लगेगा ना मेरी निस्बत से बुलाया जाए। बिल्कुल अच्छा लगेगा। कशमाला भाभी को तो देखिए कैसे ब्लश कर रही हैं। सुधर जाओ अरीज। कशमाला, खाओ ना। अरे डीटो के शहजादे, मैं क्या कह रही हूँ, सुन रहे हो मेरी बात कि नहीं? अम्मी मैंने आपको 2 टोक जवाब दे दिए, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। मुझे पता नहीं आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। तौबा है, ये किस मिट्टी के बने हुए तुम? तुम्हें जरा भी एहसास है? तुम्हारी माँ कब से तुम्हारी मिन्नतें कर रही है, तुम्हें समझा रही है, और तुम ढीठ बने हुए नाश्ता कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। खैर अम्मी, आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? मुझे एक दफा समझा दें। आप क्या चाहती हैं कि मैं जाऊं, उनके घर जाऊं, हाथ पांव जोड़ूं, कदमों में बैठ जाऊं? ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? अब सारी जिंदगी तुम्हें पालती रहूं, मैं तुम्हारी खिदमतें करूं, खाने बना बना के खिलाती रहूं तुम्हें? अरे तो किसने बोला है भाई, आपको किसने बोला कि मेरे काम करें? क्यों सुबह सुबह मेरे पीछे लग गई हैं? सारी जिंदगी तुम्हारे बाप ने मेरे नाक में दम किए रखा, उसके गुस्से बर्दाश्त करती रही, उसकी खिदमतें करती रही, उसके पूरे खानदान की खिदमतें की मैंने। और अब जाके अगर उम्मीद बंदी थी कि थोड़ी सी जिंदगी सुकून से गुजरेगी तो अम्मी मेरी बात कान खोलकर अपने दिमाग में डाल लें, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, दफा हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मेरे से भी कोई उम्मीद मत रखना। अपने सारे काम खुद करना, नहीं करूंगी तुम्हारे काम, और ना ही खाने बना बना के खिलाऊंगी मैं। ढीठ ना हो तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अरे जीना हराम करके रख दिया मेरा। अरे कैसी औलाद मिली मुझे,
आज बहुत नाराज किया वैसे आपने। पहले चाची से लड़ी है, उन्हें घर भेज दिया, फिर हमारे साथ नाश्ता भी नहीं किया। पहला दिन है कशमाला का, क्या सोचेगी वो कि पहले दिन से ही उसके और उसकी अम्मी के साथ ऐसा रवैया रखेंगे हम। वाह, बजाय के तुम मम्मी से पूछो कि वो परेशान है क्योंकि मेरू घर पे है, तुम इधर अपने शिकवे लेके आ गए हो। तो अभी मेरू के साथ जो भी हुआ है उसमें कशमाला की तो कोई गलती नहीं। हम फराज के रवैये की जिम्मेदारी इन दोनों पे क्यों डाल रहे? सच कहते हैं, मर्द शादी के बाद अपनी माँ और बहनों को भूल जाता है। बिल्कुल सच है। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत है उसको गलत कह रहा हूं बस। तुम मम्मी को गलत कह रहे हो? तुम हर बात का गलत मतलब कैसे निकाल लेती हो ताबी? गलत को गलत ही तो बोलती हूँ ना मैं अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा हूँ कि कम से कम आप नाश्ता कर लेती है हमारे साथ, अच्छा लगता हमें। ओ भाई, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, यकीन नहीं आ रहा। ये पड़ी मशीन, चेक कर लो। मैंने अम्मी की तबीयत की बात की ही नहीं है ताबी। लेकिन तुम मम्मी को गलत तो समझ रहे हो ना। सबको मालूम है घर में कि अम्मी कितनी परेशान है मेहरू की वजह से। वो लोग बर्दाश्त कर लेती, उल्टा भड़क उठी। अगर बड़े बुजुर्ग दो लफ्ज बोल दें तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए, आना का मसला नहीं बनाते। नहीं भाई नहीं, वो लड़की तो इस घर में ठान कर आई है कि हंगामा करेगी, तमाशा करेगी, अपनी गलती को छुपाकर सारा किया धरा दूसरे पर डालकर खुद मजलूम बन जाएगी बस। मुबारक हो आपको, कान वान काफी भर दिए गए हैं इसके। इस लड़की की तो अच्छी खबर लूंगी मैं। और वहां भी देख रही थी अपनी माँ के यहाँ कैसे उसके हक में बोले जा रही थी। मैंने तो आपको मना किया था। कम से कम बर्दाश्त करना सीखो। लोग क्या कुछ नहीं करते अपनी बेटियों के लिए, और देखा जाए इस दफा तो सरासर हमारी गलती थी। क्या जरूरत थी हमें सबके सामने कागजात देने की? और मैंने तो तुम्हें मना भी किया था कि मैं शादी के बाद हसन को आराम से दे दूंगा, मगर तुमने ये जिद पकड़ी हुई थी कि नहीं, अभी जाके सबके सामने स्टेज के ऊपर दे। और वैसे भी हम थोड़ी चाहते थे कि लोगों को पता चले और दुनिया के आगे हमारी वाह हो। हमने क्या गलती की है? अगर हम अपनी मर्जी से अपनी बेटी को कुछ जहेज में दे रहे, तुम चोरों की तरह क्यों दे? छुप कर क्यों दे? और वो भी भाभी को, ताकि वो कानो कान किसी को खबर तक ना दे। आप अच्छी तरह से जानते हैं हमने अपनी हैसियत से बढ़कर दिया है। शमीम, सभी माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़ के देते हैं। और कशमाला ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये बात तो मैं भी मानती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सच सच बताएं, जब तक भाभी ने आपके जहन में ये डिमांड नहीं डाली थी, आपने तो नहीं सोचा था कि आप ये जमीन देंगे कशमाला को। आपने सिर्फ कशमाला की खुशी के लिए दिया ना, और भाभी को भी पता था। बात जहन में डाल दिए, अब आप जरूर दे देंगे, चाहे वो इनकार कर दे या नहीं। प्लॉट तो हम वैसे ही दे रहे थे, उन्होंने तो इनकार कर दिया था ना। तुमसे हुआ तुमसा हुआ